आज की एक और बड़ी खबर जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। इन शहीदों के सम्मान में जो भी कुछ किया जाए वो कम है। लेकिन क्या भारत में उन्हीं शहीदों के स्मारक से भी किसी को परेशानी हो सकती है क्या? 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गलवान के शहीद का अपमान, यह खबर आपको हैरान कर देगी। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में शहीदों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, शहीद सिपाही जय किशोर एक तरफ, जो शहीद हुए गलवान में लड़ते हुए देश के लिए। दूसरी तस्वीर उन्हीं शहीद के पिता के साथ मारपीट की तस्वीर। आपको हैरान होगी, आपका भरोसा नहीं हो रहा होगा क्या तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर गलवान में शहादत की, यानी कि शहीद सिपाही जय किशोर जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जब स्मारक बनाया गया तो उनके पिता के साथ मारपीट की गई। वो जो तीसरी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में गलवान के शहीद के परिवार के साथ इसी तरह का सलूक किया गया। इसे देखकर आपको भी हो सकता है गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी, आप हैरान भी होंगे। ये पूरा मामला फिर से आपको बता दें, 2020 में गलवान में शहीद हुए सिपाही जय किशोर से जुड़ा हुआ है। सिपाही जय किशोर ने चीन की सेना से मुकाबला करते हुए गलवान में देश की एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक-एक इंच जमीन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस शहीद ने देश की रक्षा के लिए एक-एक इंच जमीन के लिए अपना बलिदान दे दिया ना, हम उस शहीद को उसी के पैतृक गांव में स्मारक के लिए थोड़ी सी जमीन नहीं दे पा रहे हैं क्या? या नहीं दी जा सकती क्या? आप सोचिए, गलवान में एक-एक इंच जमीन के लिए हमारे सैनिक अपनी शहादत दे रहे हैं और हम उनके स्मारक के लिए कुछ जमीन भी नहीं दे सकते हैं क्या? बस यही थी विवाद की जड़, ये स्मारक बना दिया था। अब सवाल यही है, आज हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में शहीद जय किशोर के लिए स्मारक बनाने की सजा जानते क्या है? उनके पिता को दी जा रही है। पहले आप एक शहीद के पिता के साथ बर्बरता की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीसीटीवी की तस्वीरें, फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये 25 फरवरी की है। रात में करीब 11 बजे शहीद जो गलवान में शहीद हुए शहीद जय किशोर के पिता के साथ बदसलूकी की गई। उनको गिरफ्तार करने बिहार पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इनका अपराध सिर्फ इतना था, इन्होंने अपने बेटे जय किशोर जो शहीद हुए उसका स्मारक बना दिया था, बस। फिर क्या? सोचिए, बिहार की एक टीम उनके घर पहुंची रात को 11 बजे। पहले बिहार की पुलिस की टीम ने उनके पिता के साथ ज्यादती की। आरोप जानते हैं क्या है? पुलिस ने शहीद के पिता पर लात घूंसे तक चलाए हैं, घसीटा गया उनको। वो आरोप लगा रहे हैं उनको मारा गया, पीटा गया, शहीद के पिता को घसीटा गया। आप एक बार फिर से सोच कर देखिए, अपने दिल पर हाथ रखकर एक चीज सोचिएगा, वो हमारे लिए, हमें अपना परिवार समझकर, अपने परिवार को पीछे छोड़कर वो बॉर्डर पर तैनात है और हमारे लिए लड़ रहे हैं। और हम उनके परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? जब वो बॉर्डर पर तैनात जब जय किशोर होंगे, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने माता पिता की परवाह नहीं की। लेकिन आज वो देश के लिए, हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो हम उनके परिवार को क्या दे रहे हैं? मतलब बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जो हौसला चीन नहीं तोड़ पाया ना, जो हौसला चीन नहीं तोड़ पा रहा हमारे जवानों का, वो हमारा सिस्टम तोड़ रहा है क्या? वो हौसला हमारा सिस्टम तोड़ देगा क्या कि जवानों के परिवारों के साथ ऐसा सलूक? जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई और जेल के अंदर बंद कर दिया। ये मामला बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा का है। सिपाही जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह ने गांव में, ये वो है जो हम आपको बता रहे थे, जय किशोर, सिपाही जय किशोर के पिता जो शहीद हुए, उनके पिता राज कपूर सिंह ने गांव में अपने शहीद बेटे का एक खूबसूरत, बहुत अच्छा स्मारक बनाया। नमन है इनको, सलाम है इनको, जिसे लेकर यह विवाद शुरू हो गया। उनके पिता पर यह आरोप लगाया गया कि यह स्मारक सरकारी जमीन पर बना है।
मैं फिर से कह रहा हूं, सोचिए हम क्या कर रहे हैं। वो एक एक इंच के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और उनको हम ये जमीन नहीं दे सकते उनके स्मारक के लिए। सरकारी जमीन पर बना है। और जनवरी में बिहार पुलिस ने पड़ोसी की शिकायत पर, वो पड़ोसी भी सोचिए क्या होगा, जिसने शिकायत की उसको इस स्मारक से आपत्ति थी। सोचिए उस पड़ोसी की मानसिक स्थिति कि उसको इस स्मारक से आपत्ति थी और इस बेटे ने, देश के बेटे ने उसकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए गलवान में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उस शख्स को, उस पड़ोसी को इस स्मारक से आपत्ति थी और उस पड़ोसी की शिकायत पर राज कपूर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, घर से उठा लिया गया रात को। गलवान में जयकिशोर जैसे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस शहीद के पिता के साथ बिहार पुलिस का ऐसा बर्बर बर्ताव, उस शहीद के पिता के साथ मारपीट। आखिर बिहार की पुलिस या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट सब्जेक्ट सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है भाई? जबरदस्त हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। शहीद जयकिशोर की मां इस पूरी घटना से किस तरह से आहत है, उनकी मां के आंसू आप तस्वीरें देख रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। वो सवाल पूछें कि भाई क्या वतन पर कुर्बान होने की ये सजा है क्या? मतलब वतन पर कुर्बान होने वाले के साथ यही सलूक होना चाहिए क्या? शहीद, आप सोचिए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के स्मारक को देश के चौराहे पर बनाया जाना चाहिए। आप सुनिए, अब आप मां की चीखों को सुनिए, आप उनकी पुकार सुनिए, उनके दर्द को समझिए। अब सोचिए, इस मां की चीख का, इस मां के रोने का कोई जवाब है आपके पास? आज पूरे हिंदुस्तानियों का ना, पूरे देश के हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया इस खबर ने। इस खबर ने आज हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए लड़े, वो अपने प्राणों की आहुति दे दे हमारे लिए, अपना परिवार छोड़कर हमको परिवार समझें और हम उनके परिवारों के साथ ये करें। आप सोचिए, इनके बेटे ने जब बॉर्डर पर वो देश के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, मां बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर तैनात है। और आज इनकी मां के साथ, उनके पिता के साथ ये सलूक। बिहार पुलिस, और मैं तो बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं, ये स्मारक देखिए आप, ये एक बार तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए, स्मारक देखिए। आज नमन है इनको, सैल्यूट करने का मन है आज इनको। सोचिए, इन्होंने, जयकिशोर ने देश के लिए शहादत दी और इस स्मारक से किसी को समस्या, आपत्ति हो सकती है क्या? इस स्मारक से किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? पड़ोसी को आपत्ति थी इस स्मारक से, शिकायत कर दी जाकर, और पुलिस ने आकर उसकी शिकायत पर इस शहीद बेटे के पिता को घर से उठा लिया, मारपीट की, घसीटा, मारा पीटा, यह आरोप है। कहने को कहा जाता है शहीदों का सम्मान, शहीदों के स्मारक को देश के हर चौराहे पर बनाया जाना चाहिए भाई। उनकी शहादत को पूंजी की तरह संभाल कर रखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी देश प्रेम का सबक सीख पाएं। शहीदों के घर जो है ना, वो तीर्थ स्थल की तरह होते हैं, तीर्थ होते हैं, वो तीर्थ, वहां जाना चाहिए, वो तीर्थ होते हैं। वो छोड़िए वो सोच, यहां तो उनके पिता के साथ मारपीट हो रही है, शहीद के साथ अपमान को लेकर सेना भी एक्शन मोड में आ गई है। बड़ी खबर है, ये तस्वीरें देखिए आज, ये पूरे देश को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए सेना के अधिकारी, प्रतिनिधि खुद उस थाने पहुंचे हैं। सेना बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, वहां देश की रक्षा करे, या अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उनको पुलिस थाने आना पड़ रहा है। सेना एक्शन मोड में आई है। खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, हम बता रहे, नीतीश कुमार से बात की है। यह भी बड़ी खबर है, यह मामला बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार से बातचीत की है। बिहार बटालियन, बिहार रेजिमेंट दानापुर की 12वीं बटालियन के सूबेदार विनोद कुमार सिंह शहीद के भाई के साथ उस थाने में पहुंचकर इस पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली। ये थाने की तस्वीरें हैं। जिस सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है, अब वो थाने पर पहुंचकर शहीदों के सम्मान के लिए लड़ रही है। जिस सेना का काम सीमाओं से दुश्मनों का मुकाबला करना है ना, सीमाओं पर डटकर, वो थाने में पहुंचकर अपने शहीदों के सम्मान की रक्षा उनको करनी पड़ रही है।
बिहार में वैशाली के बेटे की शहादत का जिस तरह से अपमान किया गया, या आप कह लीजिए जो उनके पिता के साथ बर्बरता की गई ना, उससे लेकर पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। शहीद जयकिशोर के पिता के अपमान को लेकर मोदी सरकार भी गंभीर है। खबर सुनिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। यह मामला बढ़ता हुआ देख सेना एक्शन में आई, प्रतिनिधि भेजा थाने, और उसके बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने शहीद के पिता के साथ बिहार पुलिस के बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। शहीद जयकिशोर के पिता को जेल भेजने का मामला आज बिहार विधानसभा में भी उठाया गया। जबरदस्त बवाल हुआ। शहीद के पिता के साथ बिहार पुलिस के बर्ताव को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने नीतीश सरकार पर शहीद के पिता के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने कुर्सियां उठा ली। सरकार शर्म करो के नारे लगाए गए। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये वो तस्वीरें, जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। लेकिन तेजस्वी यादव को आज आपको सुनना चाहिए। डिप्टी सीएम इस मामले पर बिहार पुलिस को वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। ये देखिए, कुर्सियां भी उठा ली गई। ये देखिए आप तस्वीरें, कुर्सी उठा ली गई। जबरदस्त बवाल हुआ इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी जो है वेल में आ गई, जबरदस्त बवाल हुआ। नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए गए, शर्म करो, और फिर कुर्सी भी उठा ली गई। लेकिन तेजस्वी यादव को आपको सुनना चाहिए आज। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की पुलिस है, पुलिस ना किसी को फंसा रही है ना किसी को बचा रही है, नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। हौसला तो बढ़ेगा पुलिस वालों का, जो कार्रवाई की गई है। पुलिस एकदम नियम के हिसाब से कार्रवाई कर रही है। एक बार सुन लेते हैं हम तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे, ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कानून अपना काम कर रहा है महोदय, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है, कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं न थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं। ये बताइए, अभी आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? देखिए, गलवान घाटी के जो शहीद हैं, उनके पिताजी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। 384 दफा में मुकदमा कर दिया गया। रक्सौल में जो सेना के जवान थे, वो परीक्षा दिलवाने जा रहे थे पत्नी के साथ, उनको दौड़ा के पीटा गया। 2 झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। इनके जो मंत्री हैं, ये सेना के खिलाफ बयान देते हैं। इनके पुलिस जो है अपराधियों के हाथ से पीटती है और सेना के जवानों को पीटने का काम करती है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहेंगे, इस खबर ने आज तमाम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। सौबत के एक बार